उम्रा टूर मक्का व मदीना मखसूस शबी बारात इंशाअल्लाह ताला काबतुल्लाह में होगी। 14 दिन का सफर खर्च 38,000 रुपए में क़याम व ताम होगा। पहला काफिला अप्रैल 2013 के आखिरी हफ्ते में रवाना होगा। पासपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2013 होगी। दूसरा काफिला जून 2013 के तीसरे हफ्ते में रवाना होगा। पासपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 मई 2013 होगी। ख्वाहिशमंद हजरात जल्द से जल्द रब्त पैदा करें। अलहाज वज़वार मीर अहमद अली, फोन नंबर 9573718907। ऑफिस का पता याम कम्युनिकेशन, पुरानी हवेली, दुरेशवार हॉस्पिटल, हैदराबाद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हुसैन शहनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। सुर्खियों के पेश करदा हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर अल सफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। मलिका फर्नीचर, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। बरखी की किल्लत के मसले पर मुबाहिस के लिए तहरीक इल्तिवा मंजूर करने के मुतालबे पर ऐवान असेंबली की कार्रवाई मुअत्तल। कांग्रेस पार्टी की तारीफ से दस्तबरदारी के बाद दीगर पार्टी कायदीन को जेल रवाना करना कांग्रेस की वाज़ेह पॉलिसी, अकबरुद्दीन अवैसी का इल्जाम। सड़क बंद एहतजाज कानून की खिलाफ वर्जी, असेंबली में वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी का बयान। असेंबली में दाखिल होने से कबल तेलुगुदेशम पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का अनोखा एहतजाज। दायरे हजरत मीर मोमिन रहमतुल्लाह अलैह में बद इंतजामी की तहकीकात के लिए डिप्टी सेक्रेटरी की सतह के वक्फ बोर्ड ओहदेदार का तकर्रुर। मौलाना सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफरी क़िबला अखबारी और सैयद अहमद हुसैन जाफरी की डिप्टी सेक्रेटरी से नुमाइंदगी। और सनत नगर कत्ल वाक़े के मुल्जिमीन गिरफ्तार और अदालती तहवील में। और खबरों की तफसील। रियासती कानून साज असेंबली में बरखी की शदीद किल्लत पर मुबाहिस के लिए मामूल की कारकर्दगी मुतासिर हुई, क्योंकि अपोजिशन जमातों ने हफ्ते के दिन मुतादिद मरतबा तहरीक इल्तिवा पर फौरी मुबाहिस का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि एक दिन कबल भी ऐवान में इसी मसले पर मुबाहिस की इजाजत न देने के सबब कार्रवाई को दूसरे दिन तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तेलुगुदेशम पार्टी के मेंबर्स ने हैरत अंगेज तौर पर 11 घंटों तक ऐवान में ही मौजूद रहते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। उन्हें रात देर गए मार्शल्स ने जबरदस्ती ऐवान की इमारत के बाहर किया। इस तरह अपोजिशन जमातों की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल पर एक हफ्ता तवील ड्रामा इख्तिताम पजीर हुआ। स्पीकर असेंबली नांदला मनोहर ने तहरीकात इल्तिवा पर मुबाहिस की इजाजत नहीं दी। तेलुगुदेशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, सीपीआई और सीपीएम के मेंबर्स ने बरखी बहरान के ताल्लुक से तहरीक इल्तिवा पेश किया था, जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी के अलावा तेलंगाना हामी जमातों ने तेलंगाना कायदीन इटीला राजेंद्र और प्रोफेसर कोदंडाराम की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तहरीक इल्तिवा पेश किया। स्पीकर ने अपोजिशन जमातों को याद दिलाया कि गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस के दौरान किसी मसले पर मुबाहिस नहीं कर सकते। स्पीकर ने यह भी बताया कि कायदा 344 के तहत मसाइल पर मुबाहिस की इजाजत दी जाएगी। वज़ीर मुखन्ना डी श्रीधर बाबू ने मदाखलत करते हुए एहतजाजी मेंबर से कहा कि वह ऐवान की कार्रवाई को मामूल पर लाने के लिए कार्रवाई करें। तेलुगुदेशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और दोनों बाएं बाजू की जमातों ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए नारे बुलंद किए और पोडियम तक पहुंच गए, जिसकी वजह से स्पीकर को पहले निस्फ घंटे तक चंद मिनटों के लिए ऐवान की कार्रवाई को मुअत्तल करना पड़ा। उसके बाद मेंबर्स दोबारा जमा हुए तो ऐवान में नारे बुलंद करते हुए एक ड्रामा रचाया गया। इस मंजर को देखते हुए स्पीकर ने दूसरी मरतबा ऐवान की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया और सियासी जमातों के कायदीन मुखन्ना को हिदायत दी कि वो उनके चेंबर में मुनक्किद होने वाली मीटिंग में शिरकत करें। कानून साज असेंबली में हफ्ते के दिन एक तकरीर की वजह से कांग्रेसी वुज़रा में शोरगुल और हंगामा आराई के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक माह तक जेल में खामोश रहने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनकी पार्टी के खिलाफ बेकायदगियों और साजिश को बेनकाब किया। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि कांग्रेस की तारीफ से दस्तबरदारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने बरसर इख्तियार जमात पर इल्जाम आयद किया कि वो मुखालिफ कायदीन के खिलाफ साजिश रचा रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने जगन के मुकदमे का हवाला दिया। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि जगन को कांग्रेस पार्टी तर्क करने के बाद जेल भेजा गया और अब तेलंगाना राष्ट्र समिति कायदीन को कांग्रेस के खिलाफ इकदाम करने पर जेल भेजा गया। जब तक जगन कांग्रेस में थे वो बहुत बेहतर कायद तस्वुर किए जाते थे। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तर्क कर दिया तो उनके खिलाफ सीबीआई मुकदमा दर्ज किए गए। इस सिलसिले में उन्हें
ने जगन की सजा का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे झूठे मुकदमा दर्ज करके आवाम को हमवार नहीं कर सकती। ऐसे झूठे मुकदमात हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। हम कभी कमजोर नहीं होंगे। अकबरुद्दीन अवीसी ने किरण कुमार रेड्डी को बिलरास इंतबा देता हुए कहा कि रेड्डी बरादरान मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए ऐसी सूरत हाल पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेड्डी बरादरान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने चाहिए। For minorities allocated in the TDP regime, and what is the state budget now, and what is the percentage of allocation for minorities now? Sir, then also it was less than 1%. Now also it is less than 1%. Sir, if we have to see the percentage, now it is 0.061%. For minorities from the total budget. So what difference? How can you claim to be the champions of minorities? Let us go on the percentage. They say that the Congress has been a very secular party. I have never questioned the secular credential of the Congress. I will and I have and I will continue the secular credential of Kiran Kumar Reddy's government, not the Congress. I am being very clear in that. The learned friend doesn't know the history of this country. Sir, the 60 years of independence, it was the Congress who has given 50,000 communal rights to this country. 50,000. In Maliabad, thousands of Muslims have died. Can they deny this? In Ahmedabad, Congress was there in the government. Muslims were killed and massacred. Can they deny this? In Ajmer, the Muslims were killed. Can they deny this in Lucknow? All over India, 50,000 communal rights have happened. Can they also deny this? That the Babri Masjid was demolished? The then Prime Minister also was from the Congress government? If you want to give a reply to Akbar Owaisi, give a good reply. Give a reply by treating Muslims as an equal citizens of this country. Please implement Ranganath Commission's report. Please implement Sri Krishna Committee's report, where it has said that injustice has been caused to Muslims. You do not implement Sachar Committee, implement Gopal Singh Commission's report. All these reports are there. Implement that and shut the voices which comes for the right of Muslims like Akbar Owaisi's voice. अगर आप अकबर ओवैसी को जवाब देना चाहते हैं तो मुसलमानों के साथ इंसाफ करिए। आपके वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी साहब जो बोले कि 15% रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को यूपी इलेक्शन से पहले मुसलमानों के वोटों के लिए, उसको इंप्लीमेंट करिए। आप सिर्फ जबानी जमा खर्च न करिए। सिर्फ बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। और आज भी कहता हूं, अगर आज टीआरएस के लोग एहतजाज कर रहे हैं और अगर वो मुतालबा कर रहे हैं अलहदा तेलंगाना का, और आज रियासत में जितनी भी गड़बड़ हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार फिर कांग्रेस है। फैसला लेने की ताकत नहीं रही आज कांग्रेस में, इस वजह से। और अगर आप सिंसियर है तेलंगाना पे, चलिए, I will request the major opposition party, I'll request all the leaders of all political parties, not on Telangana. We'll say that there is a need of the moment for the state of Andhra Pradesh and the people of Andhra Pradesh. We request the government of India to please take a decision on Telangana issue. Very rightly said by Mr. Harish Rao sir, when they withdraw the support, the Congress acts upon. Because of no confidence motion which the TRS has brought, now they are facing the jail. The same thing happened as long as Jagan Mohan Reddy was there in Congress. He was very nice. He left Congress, again CBI cases on him. MI withdrew the support, Akbar Owaisi in the cases. Sir, these cases can never be bowed down. आप ये केसेस के जरिए किसी की आवाज को दबा नहीं सकते और किसी की आवाज को खत्म नहीं कर सकते। और ये केसेस से कोई डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। और मेरे लर्नड फ्रेंड बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का कुछ काम नहीं था। अरे शायद आपको नहीं मालूम, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। कौन से वो आदमी थे जो बॉम्बे के सर one IT company was hired and given money to have a propagation against Akbar Owaisi। और उसके बाद क्या करें?
And if the people are very happy seeing and they are rejoicing, thinking that this government has arrested OSC brothers, fine. OSC brothers are not scared of being arrested, but let me come on record and say that in next 2 years, two very influential, two very strong, and today's strongest two Reddy brothers will also come behind bars for the corruption. अगर आप समझ रहे हैं कि आप सेडेशन के चार्जेस लगाएंगे हमारे ऊपर, my learned friend talks about Vikarabad, and he never said anything about Anantapur. क्या अनंतपुर की बच्ची मैं पूछना चाहता हूं वो मोहतरम एमएलए साहब से, वो अनंतपुर की बच्ची में मैं अपनी बच्ची का चेहरा देखता हूं, उस बच्ची के चेहरे में मुझे अपनी मां का चेहरा नजर आता है, उस बच्ची में मेरी बहन नजर आती है, इसलिए मेरी तरफ गौरव मुख्यमंत्री। तेलुगु देशम पार्टी के अरकान असम्बली गुज़िश्ता चंद दिनों से असम्बली में दाखिल होने के लिए अनोखा एहतजाजी अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। हफ्ते के दिन अरकान असम्बली ने रियासत में बरक़ी बहरान के सिलसिले में एहतजाज करते हुए असम्बली पहुंचने से कबल टैंक बंड पर वाक़े BR अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी की और एक याददाश्त पेश की। इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी अरकान असम्बली एक रैली की शक्ल में असम्बली पहुंचे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली एहतजाजन सियाह लिबास जेब तन किए असम्बली पहुंचे। पार्टी की डिप्टी फ्लोर लीडर शोभा नागिरेड्डी ने बरक़ी बहरान का हवाला देते हुए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में बरक़ी की किल्लत की वजह से हर शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि बरक़ी की किल्लत की वजह से किसान खुदकशी पर मजबूर हो रहे हैं तो तलबा सड़कों पर बैठकर अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, सनतें बंद हो रही हैं, रियासत में इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। शोभा नागिरेड्डी ने तेलुगु देशम पार्टी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम आयद किया कि वो अपनी पदयात्रा के दौरान सड़क पर हुकूमत के खिलाफ बयान देते हैं लेकिन दरपर्दा वो हुकूमत की ताईद में है। उन्होंने कहा कि जब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो उन्होंने इस तहरीक से किनारा कशी इख्तियार की। अगर तेलुगु देशम पार्टी तहरीक अदम एतमाद की ताईद करती तो आज किरण कुमार रेड्डी हुकूमत जवाल पजीर होती। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के अरकान असेंबली को संजीदा तौर पर अवाम के मसाइल पर मुबाहस के लिए मजबूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि असेंबली में दराज हो जाना और असेंबली में बैठ जाने से अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। किरण कुमार रेड्डी ने जुमे के दिन हाईटेक सिटी में डायरी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह रहे कि ये डायरी नुमाइश रियासतगीर पैमाने पर हर साल मुनक़िद होती है। इस डायरी नुमाइश में रियासत भर के किसान और डायरी के ताजरीन शिरकत करते हैं। इस डायरी नुमाइश में डायरी से मुताल्लिक़ तमाम अशिया की नुमाइश की जाती है। मस्खत डायरी के सरबराह आदिल मस्खती ने बताया कि फी ज़माना डायरी के कारोबार में काफ़ी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब डायरी अशिया की तैयारी के लिए असरी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। खालिद मस्खती ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को दूध से तैयार की जाने वाली तमाम अशिया की असरी तैयारी से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की। वज़ीर आला ने डायरी के शोबे से मुताल्लिक़ सुल्तान मस्खती से मुतादिद इस्तिफ़सार किए। सुल्तान मस्खती ने वज़ीर आला को बताया कि डायरी के कारोबार के वसत का सबब यह है कि दूध से बेशतर खुर्दूनी अशिया तैयार की जा रही हैं और आवाम डायरी अशिया को बेहद पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासत भर में डायरी का कारोबार जोरों शोर से जारी है। इस मौके पर मन्नान मस्खती ने हाजरीन का खैर मकदम किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मस्खती डायरी के अलावा हैदराबाद में दीगर डायरीज भी मशहूर व मारूफ हैं और बेहतर तौर पर आवाम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश रियासती वक्फ बोर्ड ने जुमे के दिन एक बयान जारी करते हुए बताया है कि दायरे हजरत मीर मोमिन रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान को अपने ज़ेरे इंतज़ाम ले लिया गया है। वाज़ेह है कि इस कब्रिस्तान से मुताल्लिक़ इंतज़ामी उमूर में कई बेकायदगियों की शिकायत मौसूल हुई थी। मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल गफ्फार को हिदायत दी है कि वो इस सिलसिले में तहकीक़ात मुनज़्ज़म करके एक रिपोर्ट पेश करे। साइल बाबुल यकीन मौलाना सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफरी अखबारी ने हफ्ते के दिन वक्फ बोर्ड के डिप्टी सेक्रेटरी से राब्ता कायम करके दायरे के मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि इस दायरे में बुनियादी सहूलतों का फकदान है। उन्होंने बताया कि ये अहले तशी और अहले सुन्नत का मुश्तरका कब्रिस्तान है। यहाँ नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं और इस दायरे में नाक़िस इंतजामात की वजह से आमतुल मुस्लिमीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मौलाना सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफरी ने रियासती वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि वो दायरे के इंतजामात के सिलसिले में अपनी तवज्जो मबजूल करें। उन्होंने कहा कि दायरे हजरत मीर मोमिन रहमतुल्लाह अलैह को वक्फ बोर्ड ने 1 साल पहले रास इंतजामिया में लेकर एक मुलाजिम को दायरे की निगहदाश्त की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन 1 साल के दौरान यहाँ कोई काम अंजाम नहीं दिया गया।
आंध्र प्रदेश शिया यूथ कॉन्फ्रेंस के सदर सैयद हामिद हुसैन जाफरी ने वक्फ बोर्ड के डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल गफ्फार को दायरे के इंतजाम के ताल्लुक से एक याददाश्त पेश करके बिलमुशाफा तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि एक इंतजामी कमेटी 12 बरस तक दायरे के इंतजाम के सिलसिले में गैर कारकर्द रही और एक शिकायत की बिना पर इस कमेटी को बर्खास्त करके वक्फ बोर्ड के रास्त इंतजाम में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि हजरत नूरुल हुदा क़िबला और हजरत मीर मोमिन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने 7 एकड़ पर मुश्तमिल कब्रस्तान तामीर किया था, लेकिन अब नाजायज़ कब्जों की वजह से ये कब्रस्तान की अराजियात काफ़ी हद तक घट गई हैं। यहाँ नाजायज़ कब्जे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस कब्रस्तान में बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं हैं। हामिद हुसैन जाफरी ने वक्फ बोर्ड से मांग की है कि वो इस कब्रस्तान के फ़रोग़ के लिए फिलफोर इक़दाम करे। वक्फ बोर्ड की जानिब से डिप्टी सेक्रेटरी जनाब एम गफ्फार साहब का 2 दिन के लिए इंक्वायरी के सिलसिले में अपॉइंटमेंट हुआ है। तो उस सिलसिले में हम नुमाइंदगी किए हैं कि यहाँ के क्या हालात दायरे हज़रत मीर मोमिन के मौक़ूफ़ा जायदाद है, कब्रस्तान है। अरचन के ये तकरीबन 1 साल हो गया डायरेक्ट मैनेजमेंट में आकर, मगर उसके बावजूद यहाँ के हालात मज़ीद और अबतर होते जा रहे हैं। जिस तरह के आशुर खाना बताया गया है कि ऊपर दीमक लग गई है, छत पता नहीं कब बैठने वाली है। तो चुनांचे गफ्फार साहब को हमने वो भी बताया, वो हमसे वादा किए हैं कि इंशाअल्लाह ताला उसकी भी तामीर होगी। तो यहाँ पर तकरीबन तमाम डोले टूट चुके हैं। अगर वक्त वाहिद में 1 से ज़्यादा तमगात हो गए तो यहाँ पर डोले नहीं हैं। तो चुनांचे उस सिलसिले में भी कहा गया है और जा बजा कचरा पड़ा हुआ है, गड्ढे हो गए हैं। तो हम वक्फ बोर्ड से ये ख्वाहिश करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी तामीर कराएं और एक कमेटी बना दें। चाहे वो साबिक़ा कमेटी जो भी थी उससे मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उस सिलसिले में मुझे कोई एतराज़ करना नहीं है। ना उनकी तायीद में मैं गुफ्तगू करूँगा ना उनकी मुखालिफत में। मेरा मकसद है कि हज़रत दायरे मीर मोमिन जो एक कब्रस्तान है, बैनुल मुस्लिमीन है, और यहाँ पर मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई मुसलमान भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि उनके भी यहाँ पर ख़बरें हैं, वो भी दफन होते हैं। तो चुनांचे मिलकर एक आवाज़ उठाएं और इसकी तामीर करवाएं। बिलखुसूस बाउंड्री वाल ये भी जो है ना उठवा दें। और हम अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो इस तरफ मुतवज्जे हों और इस दायरे की बाउंड्री वाल जो है ना उठा दें। बहुत शुक्रिया। आज के उर्दू अखबारात में इस न्यूज़ के साथ ही मैं यहाँ पर दायरा हज़रत मीर मोमिन सुल्तान शाही पे पहुँचा कि यहाँ पर जो तो दायरा हज़रत मीर मोमिन में एक इंक्वायरी ऑफिसर जनाब डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज़ जनाब एम गफ्फार साहब से मिल के मुख्तलिफ दायरे आज़ा के होने वाले मुश्किलात का तफसीली एक रिपोर्ट पेश किया, जिसमें ख़ास तौर से एक हज़ारों की तादाद में यहाँ पर महफूजी की गई। और अभी पेशतर जो तो मौलाना साहब ने बताया कि तो ड्रेनेज, पीने का पानी, हौज की सफाई, मुलाजिमीन की कमी, 7 एकड़ पे ये तो ये आचरुखाना और कब्रस्तान था। हज़रत मीर मोमिन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पहले हज़रत नूरुल हुदा साहब ने दायरा हज़रत मीर मोमिन का ख़याम अमल में लाया। आज 434 साल हो चुके हैं दायरा हज़रत मीर मोमिन को बन के, लेकिन अफसोस के बाद कि इस दायरे आज़ा को देखने के लिए कोई मुतवज्जो नहीं है। मैनेजिंग कमेटी जो पिछले 12 साल से थी यहाँ पर, उसकी कमेटी की कारकर्दगी की हमने रिपोर्ट दी। हम चाहते हैं कि नई कमेटी बने, मौजी शख्सियतों के साथ बने और जज्बे ईमानी रखने वाले लोग यहाँ पर आए और काम करें। हुकूमत की तरफ से खुसूसी गारंटी नेट जो जारी की गई है 15 नवंबर को, उसके लिए भी हमने दरख्वास्तें दी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश शिया यूथ कॉन्फ्रेंस शहर हैदराबाद के 2 मुख्तलिफ मुकामात पर 2 अलहदा कब्रस्तानों के लिए दरख्वास्त दी है, वो दरख्वास्तें भी मंजूर हो चुकी है। अल्लामा सैयद ज़ैगम अल रज़वी साहब क़िबला ममलिकत ईरान के मुक़द्दस शहर ख़म से जुमे की शब हैदराबाद तशरीफ़ ला चुके हैं। जनाब सैयद रज़ा अली हाशमी मौसवी फ़र्जंद मौलवी मीर तुफ़ैल अली मौसवी की बिना करदा मजाली से शहादत सैयदी कौनैन से अल्लामा 11 ता 13 जमादुल अव्वल 7 बजे शाम अज़ाख़ाने ज़हरा दारुश्शफ़ा में खिताब करेंगे। जनाब सैयद रज़ा अली हाशमी मौसवी अल्लाह मुक़ामों की जानकार रहलत के सबब उनके फ़र्जंदान जनाब सैयद
तालिब अली हुसैन मौसवी और जनाब सैयद मजहर अली मौसवी मजालिस अज़ा का एहतमाम कर रहे हैं। अल्लामा सैयद ज़ैक़ुल रज़वी साहब क़िबला ने हफ्ते की से पहर अलावे सरतुख मुबारक पहुँच कर ज़ियारत की सादत हासिल की। इस पुरतक़दीस बारगाह में अल्लामा ने जनाब सैयद रज़ा अली हाशमी मौसवी अल्लाह मुक़ामों की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। इस मौके पर जनाब तक़ी अस्करी विला ने अल्लामा को अलावे सरतुख मुबारक की तारीख़ से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर जनाब यावर अली, सैयद असगर हुसैन मौसवी और दीगर मुतादिद मोमिनीन मौजूद थे। बंजारा हिल्स पुलिस ने मार्केटिंग के वजीर एम मुकेश गौड़ के फर्जंद विक्रम गौड़ के खिलाफ अगवा का एक मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने शशिकांत और चंद्रशेखर की एक शिकायत के नतीजे में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। जराये ने बताया कि विक्रम गौड़ ने शशिकांत और चंद्रशेखर को अगवा कर लिया। वाज़ेह रहे कि विक्रम गौड़ के खिलाफ सनत नगर पुलिस स्टेशन में भी अगवा और जबरी वसूली का एक मुकदमा पहले से ही दर्ज है। रंगारेड्डी जिले के विकाराबाद में राजीव गृह कल्पा के एक मकान में जुमे के दिन जबरदस्त धमाका हुआ। ये धमाका इस कॉलोनी में वाक़े मजीद के मकान में जिलेटिन स्टिक रखने के सबब पेश आया। इस हादसे में वसंता नामी 40 साल खातून मलिका और एक लड़का कार्तिक मुकामी वारदात पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में 12 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ये धमाका इतना शदीद था जिसकी वजह से पड़ोस के कई मकानात को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने सबूत हासिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में सयानती इंतजाम सख्त कर दिए गए। मुकामी हादसे पर पुलिस स्निफर डॉग्स के साथ पहुंचकर एक मकान में गैर कानूनी तौर पर जिलेटिन स्टिक के वजूद के ताल्लुक से तहकीकात कर रही है। वज़ीर किरण कुमार रेड्डी ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस वाक़े की जामे तहकीकात मुनज़्ज़म करे। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। ताहम हफ्ते के दिन जॉइंट कलेक्टर रंगारेड्डी और दीगर सरकारी अहदेदारों ने दवाखाना पहुंचकर जख्मियों की अयादत की। सनत नगर पुलिस ने एक सरखे का इंकशाफ करते हुए 15,97,000 रुपये बरामद कर लिए, जहां एक खानगी कंपनी के कलेक्शन करने वाले लड़के ने मुख्तलिफ ग्राहकों से बकाया जात वसूल करके इस रकम का सरखा कर लिया था। सनत नगर पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि बाज़ अफराद ने खुद को पुलिस मुलाजिम की हैसियत से मुतारफ करते हुए ये रकम बटोरी थी। श्री महेंद्र शांतिलाल जैन, जो स्वर्णगिरी इंस्टीट्यूलेटिंग कंपनी इंडिया SR नगर हैदराबाद का मालिक है, ने शिकायत की है कि मुलजिम पालम श्रीनिवास साकिन एरागड्डा कंपनी का मुलाजिम था और वो शिकायत कुनिंदा की कंपनी में कलेक्शन बॉय की हैसियत से मुख्तलिफ ग्राहकों से रकम वसूल कर रहा था और वो इस रकम से एक मकान तामीर करने की ख्वाहिश रखता था। इस लड़के ने ये रकम एक बैग में रखकर छुपा दी थी। पुलिस ने रकम बरामद कर ली और मुलजिम को अदालती तहवील में दिया जा रहा है। सनत नगर पुलिस ने 20 मार्च को सरजद हुए मोहम्मद शरीफ नामी एक शख्स के कत्ल का मामला हल कर लिया है। याद होगा कि दो दोस्तों जमील और नसीर ने शरीफ को महज इस बात पर मौत के घाट उतार दिया था कि वो एक लड़की से मोहब्बत करता था। अपने करीबी दोस्त को रास्ते से हटाने के लिए जमील ने अपने एक दोस्त के साथ मनसूबाबंद तौर पर कत्ल कर दिया। सनत नगर पुलिस ने 23 मार्च को इस कत्ल में मुलविस जमील और नसीर को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। इसके साथ उसी का ये शहनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह मस्कती का कारनामा हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी फराहम किया जाता है। 24 आवर सर्विस, 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। चंदा मामा दूर के बोले अलसफा मिल्क जरूर दे, खालिस दूध आया है इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्ने को पिलाया है बड़ा ही मजा आया है। जिंदगी के हर मोड़ पर अल सफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। मल्टी कुजाइन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, कुशादा डाइनिंग हॉल, एक वक्त में 300 लोगों की कैपेसिटी, बैठने के लिए आरामदेह और खूबसूरत फर्नीचर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सफाई सुथराई का खास इंतजाम, हाइजीनिक और जायकेदार फूड, स्पेशल डिशेस, मुगलई, चाइनीज, तंदूरी और स्पेशल हैदराबादी बिरयानी का मजा लीजिए। बफे की सहूलत, हाइजीनिक माहौल, खूबसूरत एयर कंडीशनड वेव्स बैंक्वेट हॉल, हर तरह की पार्टीज के लिए बुक कर सकते हैं। होटल सुहेल वेव्स, नियर नलकुंडा क्रॉस रोड्स, मलकपेट, हैदराबाद। Gorgeous fabrics, beyond the imagination, a precious jewel
and the dignity of your inner self. Classy designs, designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Bibondori, Patragati, चलो खाना खाते हैं यार। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगी है, लेकिन आमिर सिर्फ आर मसाले से बना खाना ही खाते हैं। ये खाना भी आर मसाले से बना है। आर मसाले, हर घर की पसंद। आर मसाला घर घर की पसंद है। आर मसाले। This is what a designer sharara is. The true sense of khada dupatta. These are real designer sarees. This is real zeal of true fashion. Gehna, the bridal destination. Patargatti and Toli Chowki, Hyderabad. Beauty, glamour, style, fashion. What do they mean without